पूरे 272 वार्ड पर हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे और हमारी एक एक वोट से ये लोग मेयर बन जाते हैं और दिल्ली के मंत्री बन जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं न्यूज़ टास्क इंडिया और नेशनल एक्सपोज मीडिया। दोस्तों, इस समय जैसा कि आप जानते हैं पूरे दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव हैं और निगम की दावेदारी लोग बाग कर रहे हैं। और अब की बार आप जानते हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ साथ में एएसपी पार्टी भी अब की बार यहाँ पर कूद रही है, शिरकत कर रही है। और एएसपी पार्टी के जितने भी दावेदार हैं, सारे दावेदार इस समय बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लोग बागों के बीच सीधे जा रहे हैं, जनसंपर्क में हैं। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं 35E वार्ड के अंदर, जो कि आप जानते हैं जिसमें बहुत सारे लोग दावेदार के रूप में उठ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी के हो, बीजेपी के हो या एएसपी पार्टी के हो। एएसपी पार्टी जैसे कि आप जानते हैं आक्रामक पार्टी के रूप में उभर कर आई है। दिल्ली के अंदर एएसपी पार्टी अब की बार पूरे हर सीट पर अब की बार निकल के आ रही है और हर सीट पर दावेदार छोड़ रही है। चलिए हम सीधा संपर्क करते हैं रमेश जी से और रमेश जी से हम सीधा कुछ मौजू पर बात करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं उन पे भी हम सीधा बात करते हैं। राजेश जी, तो राजेश जी से हम सीधा संवाद करने जा रहे हैं, सीधा रुक करेंगे सर। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है सर। जी, धन्यवाद सर। सर, मेरा नाम राजेश लोहिया है। सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड दिलशाद गार्डन E35 से मैं प्रत्याशी हूँ। सर, पार्टी में सर रुझान क्या है, पार्टी में कब से हैं सर? एक्चुअली सर, हम लोग पहले जैसे कि आपको मालूम ही है, सभी लोग अन्य भिन्न भिन्न पार्ट से जुड़े थे, लेकिन जिस तरह से हमने चंद्रशेखर भाई को मेहनत करते हुए देखा है, उनकी मेहनत को लोगों ने देखा है, तब हम उनसे बहुत ही प्रेरित हुए। उनकी कार्य की शैली को देखकर, उनकी भावना को देखकर, जो उनकी दलित, खासतौर से दलित वर्ग को लेकर उनकी जो भावनाएं हैं, उससे हम बहुत प्रेरित हुए और हमने फैसला किया हम उनकी पार्टी के साथ जुड़कर उनको सहयोग करेंगे, उनको जो है मजबूत करेंगे इस पार्टी में। टोटल 272 वार्ड हैं। लगभग कोशिश ये है पार्टी की कि सभी वार्डों पर जो है प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन जिस तरह से हम अभी पूरे वार्डों में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, कार्य चल रहा है इस विषय पर और हम कोशिश यही है कि सभी वार्डों पर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। सुना है कि 150 से ऊपर वार्डों के ऊपर कैंडिडेट उतार देंगे। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं आपको इस बारे में और अधिक जानकारी देना चाहूँगा कि लगभग 150 से ज़्यादा हम लोग दिल्ली के अंदर प्रत्याशी उतार चुके हैं और अभी जैसा कि मैंने बताया कि पूरे 272 वार्ड पर हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे और पूरी जो है एमसीडी चुनाव जो है बढ़ चढ़ कर हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आशा है कि हम लोग दिल्ली में बहुत अच्छा जो है नतीजे लेकर आएंगे। देखिए, आप जानते हैं मजबूर, मजलूम और अन्य लोगों की आवाज़ है चंद्रशेखर आज़ाद, दलितों की आवाज़ है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा नाम जो कि आज पूरे देश के अंदर सुर्खियों में है, जनता के बीच में है और बच्चे बच्चे की ज़बान पर जाना जाता है। सर, एक मुद्दा और है, अगर एमसीडी में आपकी सरकार आ जाती है तो आपकी सरकार की तरफ से एमसीडी वालों को क्या तोहफा मिलेगा? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर लगभग 15 सालों से बीजेपी शासित है, बीजेपी शासित होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि राजनीति में दो हथियार हैं, धर्म और जात। इन्होंने जात को और धर्म को, दो हथियार को मुद्दा बनाकर और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। जो आदमी के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर ये बीजेपी पूर्ण रूप से जो है काम नहीं कर पाई है और हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, दिल्ली में अगर हम लोग सरकार बनाते हैं, तो हम लोग जो आदमी की, जो गरीब व्यक्ति की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम उन पर काम करेंगे। जिस तरह से शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सुरक्षा है। सर, पोल्यूशन के बारे में कुछ बोलेंगे? पोल्यूशन बहुत हो रहा है दिल्ली के अंदर, कुछ कहना चाहेंगे? सर, पोल्यूशन की समस्या आप खत्म कर देंगे अगर आपकी सरकार आती है? नहीं, देखिए, अभी इतना बड़ा कमिटमेंट करना ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं। अभी ये भी पूरा मतलब नतीजे पर नहीं आ पाए हैं। ये एक अलग हटकर मुद्दा होगा। इस पर हमारे जैसे भी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जैसे भी उनके विचार होंगे, उसी के हिसाब से हम इस पर बात कर पाएंगे आपसे। अच्छा सर, ये एक आपकी जो वार्ड की जनता है, 35 की जनता से आप क्या अपील करेंगे अगर आपकी पार्टी आपको नवाजित कर देती है टिकट से? और तो आप अपने वार्ड की जनता से कोई अपील जो आप करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहता हूं दोस्तों कि जिस तरह से हम लोग अब तक कांग्रेस को, बीजेपी को और आम आदमी को वोट देते आए हैं,
और अभी तक हमारे काम नहीं होते हैं, सुनवाई नहीं होती है। हमारी एक एक वोट से ये लोग मेयर बन जाते हैं और दिल्ली के मंत्री बन जाते हैं। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अब तक हमारी जो वोट ख़राब हुई है, मैं इसको वोट ख़राब कहना इसलिए चाहूँगा कि ये लोग हमारी ही वोट से और हमारी ही पहुँच से दूर हो जाते हैं। तो जब हमें वोट ख़राब करनी ही है तो इस बार मैं कहना चाहूँगा अपने दिलशाद गार्डन वार्ड की जनता से कि इस बार आप आज़ाद समाज पार्टी को अपना वोट दें और देखिए दिल्ली में किस तरह से बदलाव होता है, ये मैं कहना चाहूँगा। क्या बीजेपी ने एमसीडी में कोई काम नहीं किया सर? बीजेपी टाल ठोकरी के में हमने बहुत सारा काम करा दिया। आम आदमी पार्टी ये टाल ठोकरी के हमने दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में एमसीडी में तो बीजेपी है, बीजेपी से एमसीडी से हटके जो आम आदमी पार्टी है पूरे दिल्ली की, दिल्ली सरकार, उन्होंने भी काफ़ी काम बताने की जो मतलब दावा ठोक रहे हैं लोग। सर देखिए, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। दिल्ली की जनता आज त्रस्त है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मामले पर। किसी भी दिल्ली के गरीब व्यक्ति से पूछ लीजिए, सब लोग त्रस्त है। आज लोग रोटी खाने के लिए भी परेशान हैं। दिल्ली में इन्होंने कितने वाईफाई लगाने का वादा किया था, अभी वो फेल हैं। अच्छा, सबसे मैं विशेष बात ये कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने फ्री का टंटा चला रखा है, मैं आज़ाद समाज पार्टी का कोई भी कैंडिडेट इससे वाकिफ़ नहीं रखता है, क्योंकि फ्री जो है हमारे बाप दादा हमें शुरू से ये समझाते आए हैं कि फ्री में हमें कभी कुछ नहीं मिलता, हमें फ्री में एक सुई भी नहीं मिलेगी। तो ये हमें इतना सब कुछ अगर फ्री मिल रहा है, इसके पीछे दिल्ली सरकार की क्या मंशा है, क्या इनका जो है इसकी योजना है? तो ये हमें भिखारी बनाने की दिशा में जो है काम कर रहे हैं और जो है फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता है। हमें क्यों ये फ्री में जो है बस में यात्रा करवा रहे हैं, क्यों फ्री में हमें ये जो है तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, बिजली पानी क्यों फ्री दे रहे हैं? ये हमें अपाहिज बनाना चाह रहे हैं, हमारे हाथ पैरों में जंग लगाना चाह रहे हैं। अरे जिस तरह से दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने दिल्ली की एक एक कॉलोनियों से, एक एक घर से एक एक वोट हासिल किया है, मैं कहना चाहूँगा कि वो एक एक परिवार को 50,000 रुपये की सैलरी दे, वो ताकि वो फ्री में जो है बिजली का बिल भी भरें, अपने घर में एसी भी चलाएं, अच्छी यात्रा भी करें, विदेश भी जाएं, सभी वो काम करें। क्या गरीब जनता को अच्छे भोजन की आवश्यकता नहीं है? क्या उनको अच्छी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? या वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? या वो अच्छा भोजन नहीं खा सकते? क्यों उनको फ्री के लालच में एक सीमित दायरे में तय करके रख दिया दिल्ली सरकार ने? हम इस पर जो है उनसे जवाब मांगना चाहेंगे। जनता भी तो फ्री के कार्ड में बड़ी खुश नज़र आ रही है, बिजली पानी फ्री जैसे एक तो ये तो काफ़ी जनता भी इस चीज़ को लेना चाह रही है सर। नहीं, जो लेना चाह रही है, लेकिन क्या है कि अब इन्होंने जैसे मैंने बताया, एक दायरे में इन्होंने फिक्स कर दिया है गरीब जनता को, तो जो मिल रहा है, अब भूखे तो मरना नहीं है ना। तो जो ये दे रहे हैं कम से कम वो तो, अब जनता जो इस मुद्दे को नहीं समझ रही है, भोली भाली दिल्ली की जनता है। कहने के लिए हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन इन केजरीवाल ने जो इनको मदारी का हमने नाम दिया है, इन्होंने मदारी ने ऐसा खेल दिखाया और ये अपना खेल दिखाने में सफल रहे। हमारे दिल्ली की भोली भाली जनता इनके जाल में फंस गई है। मैं इस चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों से ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अपने मेहनत पर, अपने हाथ पैरों पर, अपने कर्म पे विश्वास रखो, मेहनत से पैसा कमाओ, मेहनत से अपने बच्चों को पालो, ईमानदारी से अपने बच्चों को पालो, अपने घर को पालो। फ्री में कभी कुछ नहीं लेना चाहिए, फ्री के बहुत सारे नुकसान होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इस समय आप जानेंगे कि दिल्ली के अंदर फ्री का जो कार्ड चल रहा है, जनता को फ्री का नहीं चाहिए। रियल में ये बात इन्होंने सही कही है कि जनता को फ्री का नहीं चाहिए, जनता को बिजली पानी फ्री से मतलब नहीं है, जनता को मतलब है रोजगार से। अगर रोजगार किसी इंसान के पास होता है तो वो हर चीज़ का सेटलमेंट खुद करता है। फ्री में जब लिया जाता है जब इंसान के पास रोजगार ना हो। जब इंसान के पास रोजगार होगा तो वो सारा सेटलमेंट, सारा मैनेज अपने आप कर सकता है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको संवैधानिक पद प्राप्त हो जाता है, जनता का प्यार आपको मिल जाता है, पार्टी आपको टिकट से नवाज देती है, तो सर जनता के लिए, आपके वार्ड की जनता के लिए आपकी कोई अचीवमेंट आपका कोई उपलब्धि जो आपकी जनता में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है उसको दूर करने की कुछ न कुछ जनता चाहता है? जी हाँ, सबसे पहले तो कहते हैं कि अगर हम लोग सीट पर आते हैं और जनता का प्यार हमें मिलता है, हम लोग अगर जीतते हैं, तो जनता से नेता के बीच का जो एक दायरा होता है, एक गैप होता है, सबसे पहले हम उसको भरना चाहेंगे। वो किस तरह से भरेंगे कि जब जनता वोट देकर किसी अपने प्रतिनिधि को जिताती है, सीट पर बिठाती है, तो वो ये भी चाहती है साथ साथ कि हम अपने नेता से जुड़े रहें, क्योंकि अक्सर ये होता आया है कि नेता अपने वोटरों से जुदा हो जाता है, दूर हो जाता है। सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि हम जनता के बीच बने रहें जैसे कि आज हैं।
जैसे कि आज हैं वैसे भी हम बाद में भी उनके बीच बने रहें, ताकि हमारा और उनका संबंध उसी तरह से बना रहे, प्यार मोहब्बत वाला, भाईचारे वाला। हम सबसे पहले भाईचारा कायम करना चाहेंगे। आप देख रहे थे राजेश जी ने यहाँ पर काफ़ी बेबाकी से हर मौजू पर बोला है और हर तरीके से वो खुलकर बोलते हुए नज़र आए हैं। फ़िलहाल इन्होंने हर मौजू को, जैसे कि आप जानते हैं, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं जो कि आप आजकल आम आदमी पार्टी के द्वारा नागरिकों को दी जा रही है, दिल्ली की जनता को दी जा रही है, उसका भी विरोध जताया है यहाँ पर। और अन्य मुद्दे जो इनकी पार्टी यहाँ पर कर सकती है, अगर वो यहाँ पर बहुमत से आ जाती है, एमसीडी में इनकी सरकार आ जाती है, तो जो समाधान दिल्ली की जनता का होगा वो अनोखा होगा, निराला होगा, जो इनके संकेत इनकी तरफ से मिल रहे हैं। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक। मैं अनीस और आप देख रहे थे न्यूज़ टास्क इंडिया नेशनल एक्सपोज मीडिया। थैंक यू।